हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछला वीक कैसा रहा और अगले वीक में कौन से की इवेंट्स हैं जो आपके ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले वीक से डिस्कस करेंगे। पिछला वीक हिस्टोरिक था, उसमें निफ्टी 50 ने नई ऊंचाइयों को छुआ और अल्टीमेटली फ्राइडे को वो 17,300 के लेवल को भी क्रॉस कर गया। तो उसके मेन रीजन ये थे कि एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स का बहुत पैसा आया जब लास्ट वीक जैक्सन होल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि वो डविश स्टांस रखेंगे, यानी कि इकोनॉमी पे फोकस करेंगे रादर देन इन्फ्लेशन पे। उसके अलावा जीडीपी डेटा काफी अच्छा आया। ऑटो सेल्स के नंबर भी आए जो कि मिक्स थे, कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे। तो अल्टीमेटली निफ्टी 50 ने 17,300 के मार्क को फ्राइडे को क्रॉस किया। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सारे ही सेक्टर ऑलमोस्ट ग्रीन में थे। ऑटो, बैंक, एनर्जी, इंफ्रा, मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस सब ने 3 से 6% की रैली दिखाई। रियल्टी सेक्टर ने सबसे ज्यादा गेन दिखाया 11% के आसपास। और ओवरऑल अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये 3.7% बढ़ा पिछले वीक में और 17,323 के लेवल पे बंद हुआ। और ब्रॉडर मार्केट यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी रैली देखी गई। वो पिछले कुछ वीक से खराब चल रही थी लेकिन लास्ट वीक में उन्होंने काफी गेन दिखाया। 5% मिड कैप और 4% स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़कर बंद हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक एक तो 4 दिन का हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि फ्राइडे को गणेश चतुर्थी के चक्कर में छुट्टी रहेगी और इवन मंडे को लेबर डे के चक्कर में यूएस में छुट्टी रहेगी। और देखा जाए तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद मार्केट ऊपर ही खुले मंडे को, लेकिन उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। और मेन जो इवेंट रहेंगे वो रहेंगे कि ग्लोबल क्यूज, जो कि फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया जो कि काफी खराब लगा था। हालांकि उसके बाद उनके यूएस के इंडेक्स ने कोई खास मूव नहीं दिखाया। डो जोन्स रफली 0.25% गिर के बंद हुआ, लेकिन वहीं नेस्डैक जो कि उनका आईटी इंडेक्स है वो बढ़ा। तो ओवरऑल कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखा गया। बट इसके अलावा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा बाहर आएगा और कोविड तो हमेशा चिंता का विषय रहता ही है, तो उसमें भी देखना होगा कि कैसी मूवमेंट होती है। तो अगर हम डिटेल में डिस्कस करें सब इवेंट्स को तो पहले पहले तो जुलाई मंथ का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी डेटा आएगा इस फ्राइडे को। तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर उसमें काफी भारी कमी देखी गई थी तो बेस काफी स्मॉल है, तो वो डबल डिजिट ग्रोथ होनी चाहिए जैसा कि जून में देखी गई थी। और उसके अलावा जैसे कि अब रेस्ट्रिक्शंस इंडिया में ऑलमोस्ट काफी स्टेट्स में खुल चुकी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। कोर सेक्टर जो कि होते हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 कोर सेक्टर हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 40% आईआईपी का बनाते हैं। इनकी वेटेज 40% से भी ज्यादा होती है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये डेटा अच्छा आना चाहिए। इसके अलावा डिपॉजिट एंड बैंक लोन ग्रोथ का डेटा भी जो फोर्टनाइटली आता है, तो अगस्त 27 का डेटा फ्राइडे को आएगा। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर वीक एंडिंग 3 सितंबर, ये भी फ्राइडे को डेटा आएगा। तो अगला मंडे यानी कि मंडे द 13th में अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। और इसके अलावा कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस लगातार इंडिया में बढ़ रहे हैं। अब पीछे देखा गया कि 40,000 से ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं। हालांकि कुछ ही स्टेट हैं जो इम्पैक्टेड हैं, मेनली केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ये कुछ स्टेट हैं जो कि मेनली इम्पैक्टेड हैं। तो देखना होगा कि अगर ये नंबर बढ़ते हैं तो हो सकता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट दिखे। और अगर वैक्सीनेशन की हम बात करें तो वैक्सीनेशन काफी अच्छा चल रहा है और अब फ्राइडे का अगर नंबर देखें तो ये ओवरऑल 68 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये देखना होगा कि इसमें अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो वो कुछ इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के
डेटा की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। काफी टाइम वो शांत रहे थे पीछे, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने ऑलमोस्ट 6,900 करोड़ के शेयर्स बाय किए। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स जो लगातार बाय कर रहे थे, अब थोड़ा सा सेलिंग कर रहे हैं। हालांकि उनकी सेलिंग सिर्फ 1421 करोड़ की रही। तो ये देखना पड़ेगा, और उम्मीद की जा रही है कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूट्स अगर बाय करते रहते हैं तो हमारी मार्केट और ऊपर भी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा टेक्निकल व्यू देखा जाए तो इसमें बुलिश कैंडल बन रही है निफ्टी 50 के चार्ट पे, जो कि ये बताती है कि ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम ही रहेगा। हालांकि सब एक्सपर्ट लार्जली मान रहे हैं, क्योंकि ये 16,000 क्रॉस करने के बाद निफ्टी 50 लगातार भाग रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन भी देखा जाए। और उसके बाद अगर निफ्टी बैंक की हम अगर बात करें तो उसमें भी उसमें इतना तो नहीं बुलिश व्यू रहा, लेकिन ओवरऑल उसके भी चार्ट काफी बुलिश दिखते हैं। और ये माना जा रहा है कि अगर वो 36,800 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो वो 37,250 या 37,500 तक भी जा सकता है। और अगर डाउन साइड में वो 36,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो वो 36,250 के लेवल पे भी जा सकता है। और अगर एफएनओ की बात करें, कॉल यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेटा की, तो वो ये बताते हैं कि अगले वीक मार्केट 17,000 से 17,500 के बीच में रहनी चाहिए, जहां पे मेनली ओपन इंटरेस्ट देखा जा रहा है। और अगर ऑयल प्राइजेस की बात करें तो ऑयल प्राइजेस जो कि पीछे थोड़े से गिरे थे, क्योंकि कोरोना वायरस की केसेस मोस्टली कंट्रीज में बढ़ रहे थे, और खासकर यूएस, यूरोप और कनाडा में। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस में, और 70 से $74 बैरल के बीच में रुका हुआ है। ये भी अगेन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कोविड के अगर केसेस बढ़ते हैं, जिससे कि डिमांड इनकी कम होती है, तो प्राइसेस कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं। और अगर इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी भी स्ट्रांग हुआ है, और 73 पे आ गया है। पिछले वीक ये 73.47 पे बंद हुआ था, अब 73 पे आ गया है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर ऐसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पैसे आते रहे और इक्विटी मार्केट हमारी बढ़ती रही, और यूएस डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, जैसे अगर वो कंटिन्यू रहा, तो ये 72.7 तक भी जा सकता है। तो ये कुछ की इवेंट्स हैं अगले वीक के। और that's it for today. Thanks a lot for watching the video, and God bless you all.